नीट यूजी 2025 एमसीसी राउंड टू रिजल्ट के लिए एक लंबा इंतजार, कई सारे नोटिफिकेशन, राउंड टू के लिए सीटों में बढ़ोतरी के साथ फाइनली प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दी गई है, वो भी एक दिन डिले के साथ। फ्रेंड्स, टुडे इज 17। आज फाइनल रिजल्ट आना था, बट आज प्रोविजनल रिजल्ट आई है। कल आपको इवनिंग तक फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है और 18 से 25 तक की रिपोर्टिंग है और ये डेट आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, 2025 में राउंड टू में प्रीवियस ईयर्स को देखें तो राउंड टू में कट ऑफ हमेशा हायर साइड पे गया है रेस्पेक्ट टू राउंड वन, बट 2025 में ये ड्रॉप गया है। ऑलरेडी अगर ऑल इंडिया की कोटा की बात करेंगे तो उसमें भी ड्रॉप गया है और डीम्ड में भी ड्रॉप हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो डीम्ड में ज्यादातर राउंड टू में कट ऑफ हायर साइड पे चला जाता है राउंड वन के रिस्पेक्ट में। बट इसके रीजन भी हैं। राउंड टू की बात करें तो बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया, जिसके कारण स्टूडेंट कई सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, साथ में सीटों में बढ़ोतरी हुई है, 550 नए सीट्स आए हैं और जेएनएमसी बेलगांव राउंड वन में नहीं था, जो कि राउंड टू में वो भी आपको इंक्लूड हो गया। उसके साथ 2025 में अच्छी खासी फीस में भी बढ़ोतरी हुई डीम्ड का, तो ये भी एक रीजन है कि राउंड टू में कट ऑफ डाउन हो गया। फ्रेंड्स, राउंड वन में कट ऑफ बहुत हायर साइड था, अनएक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। रीजन सबसे बड़ा था कि पैनिक सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि डिले होने के कारण एक पैनिक था कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, और ज्यादातर लोगों ने रजिस्ट्रेशन एमसीसी में किया हुआ था और चॉइस फिलिंग किया हुआ था। आज इस वीडियो में मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के कट ऑफ की बात करूंगा। ऑल इंडिया के ऑलरेडी कट ऑफ का एनालिसिस मैंने डाल दिया है। आज डीम्ड में हम ये देखेंगे कि राउंड वन से राउंड टू में क्या कट ऑफ में डिफरेंस आया है और हम लोग आगे राउंड थ्री में क्या कट ऑफ हो सकता है, इस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, हम एक बार रिपोर्टिंग किस तरह आप कर सकते हैं इस पे भी बात करेंगे और अपग्रेडेशन के क्या रूल रेगुलेशन है और किस तरह आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह, गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि कॉलेजेस बहुत हैं, बट पूरी वीडियो देखिएगा, आपको आगे के राउंड्स के लिए बहुत इनपुट मिल जाएगा। साथ में आप स्टेट के लिए भी किस तरह प्लान कर सकते हैं, ये भी आपको इनपुट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं राउंड टू के कट ऑफ पे 2025 के, और हम कंपेयर भी करेंगे कि राउंड वन में क्या कट ऑफ था और कंपेयर टू राउंड टू में क्या चेंजेस आया है। तो जैसे राउंड वन में भी आपने देखा था कि एमसी मणिपाल टॉप पोजीशन पे गया था, उस हिसाब से राउंड टू में भी ये टॉप पे रहा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कस्तूरबा मणिपाल में राउंड वन में 40,008 का कट ऑफ था, 511 का स्कोर था। राउंड टू में ये 43,000 तक ड्रॉप कर गया है, 508 का कट ऑफ रहा है। हमने फीस भी डाल दिया है, तो ये आपको लगभग जो है आपको -3 का इसमें चेंजेस आया है। सिम्बायोसिस पुणे सेकंड पोजीशन पे है, 47,592 का राउंड वन में था, 504 स्कोर था, और राउंड टू में 50,000 आपको 473 चला गया, ड्रॉप हो गए, 501 का स्कोर था। कस्तूरबा मैंगलोर की बात करें तो राउंड वन में 52,466 था, 500 का स्कोर था। सेकेंड राउंड में 57,121 का चला गया, 496 का आपको स्कोर है। टाटा मणिपाल फोर्थ नंबर पे फ्रेंड्स, 62,699 का राउंड वन में कट ऑफ था। राउंड वन में स्कोर 491 का था, राउंड टू में आपको 79,731 का चला गया, 478 का स्कोर रहा है। जेएसएस मैसूर की बात करते हैं, 1,17,000 का राउंड वन में था, 453 स्कोर था, 1,63,330 आपको राउंड टू में गया है। इसके अलावा 425 का स्कोर है। तो आप देखेंगे लगभग हर कॉलेज में आपको कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। फिर स्लोनी की बात करें, 1,24,946 का आपको
राउंड 1 में कट ऑफ था, 448 का स्कोर था, 1,38,242 का राउंड 2 में कट ऑफ गया है, 440 का स्कोर है। केएस हेगड़े मैंगलोर की बात करें तो 1,05,741 का राउंड 1 में था, 460 का स्कोर था, 1,35,252 राउंड 2 में चला गया ड्रॉप होके, 442 का स्कोर है। साथ में सम भुवनेश्वर की बात करें कैंपस 2 का 1,85,262 राउंड 1 में गया था, 413 का स्कोर था, राउंड 2 में यही 2,77,116 का आपको ड्रॉप होके कट ऑफ आया है। अच्छा खासा ड्रॉप इसमें देखने को मिला है, 368 का स्कोर है। एमजीएम नवी मुंबई की बात करें 1,60,536 का राउंड 1 में था, 427 का स्कोर था, 1,84,377 आपको राउंड 2 में चला गया। इसके अलावा जेजीएम हुबली की बात करें 1,98,103 आपको राउंड 1 में था, 2,91,015 आपको राउंड 2 में कट ऑफ चला गया ड्रॉप होके। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आते हैं कलिंगा भुवनेश्वर पे। राउंड 1 में 47,972 था, राउंड 2 में यही 74,334 ड्रॉप होके चला गया। एसटीयू कोलार आपको राउंड 1 में फ्रेंड्स 1,77,905 था, यही राउंड 2 में ड्रॉप हो गए 2,47,191 चला गया। एमजीएम औरंगाबाद की बात करें 2,08,996 राउंड 1 में था, 2,77,135 का ड्रॉप होके चला गया। महात्मा गांधी वाशी एमजीएम की बात करें तो 2,24,399 राउंड 1 में था, 2,78,380 का राउंड 2 में कट ऑफ ड्रॉप हुआ। सम भुवनेश्वर मेन कैंपस की बात करें 2,33,205 राउंड 1 में कट ऑफ था और 2,85,309 ड्रॉप होकर राउंड 2 में चला गया। महात्मा गांधी नेरुल की बात करें एमजीएम 2,52,099 था राउंड 1 में, 3,03,365 राउंड 2 में चला गया। बीएलडी बीजापुर का 2,07,742 राउंड 1 में था, 2,67,057 राउंड 2 में चला गया। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल ड्रॉप हुआ है। जैसे मैंने पहले भी रीजन बताया कि फीस बढ़ी है, काउंसलिंग में बहुत डिले हो गया, इसके कारण बच्चे बहुत सारे स्टेट के तरफ मूव ज्यादातर कर गए और साथ में आपको सीट में भी इंक्रीमेंट हुआ है राउंड 2 में राउंड 1 के रिस्पेक्ट में। एसपीएस आपको बड़ोदरा की बात करें फर्स्ट राउंड में 3,40,315 का कट ऑफ था, सेकेंड राउंड 3,98,037 चला गया। अमृता कोची की बात करें 2,33,349 का कट ऑफ था राउंड 1 में, 2,90,052 चला गया राउंड 2 में। अमृता फरीदाबाद 2,83,536 था राउंड 1 में और राउंड 2 में 3,18,286 का चला गया। तो फ्रेंड्स ठीक ठाक ड्रॉप हुआ है राउंड 2 में। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्था टुमकुर राउंड 1 में 2,17,698 था और राउंड 3 में 3,02,536 चला गया। भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात करें तो 3,74,028 राउंड 1 में था और 5,10,405 राउंड 2 में चला गया। तो बहुत सारे में अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, खास करके जहां फीस हायर साइड पे है। साथ में आपका श्री रामचंद्रा चेन्नई की बात करें 2,63,126 राउंड 1 में था, 3,10,748 राउंड 2 में चला गया। एमएम मौलाना की बात करें 2,76,229 राउंड 1 में था, 3,70,783 राउंड 2 में चला गया। इसके अलावा डीवाई पाटिल कोल्हापुर की बात करें 3,24,266 राउंड 1 में गया था, 3,97,433 ड्रॉप होके राउंड 2 में चला गया। एनाफाया की बात करें 2,81,6 राउंड 2 में था और 3,30,106 राउंड 2 में चला गया। इसके अलावा सिद्धार्था टी बेगू की बात करें तो 2,52,684 राउंड 1 में था, 3,68,629 राउंड 2 में चला गया। राजा राजेश्वरी बेंगलुरु की बात करें 3,06,923 आपको राउंड 1 में था, 3,86,653 राउंड 2 में चला गया।
एनफ में माइनॉरिटी कोटा में 3,21,845 का राउंड 1 में था, 3,30,106 का राउंड 2 में चला गया, ड्रॉप हो गए। माला रेड्डी जो है कोएड वाला 3,32,211 राउंड 1 में था, 3,94,117 आपको ड्रॉप हो गए फ्रेंड्स, राउंड 2 में चला गया। ये स्टूडेंट्स को फायदा मिला है। कृष्णा कराट पे आते हैं राउंड 1 में 3,96,381 था, सेकेंड राउंड में यही 4,96,845 पे चला गया। माला रेड्डी वोमेन्स में 3,52,435 राउंड 1 में था, 4,24,521 आपको राउंड 2 में चला गया, ड्रॉप हो गए। दत्ता मेघे नागपुर में 3,93,512 राउंड 1 में था, 4,94,727 आपको राउंड 2 में चला गया। तो देखना अच्छा खासा डिफरेंस नीचे आ रहा है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज वर्धा में 4,16,757 राउंड 1 में था, 4,93,710 आपका राउंड 2 में चला गया। सांगली भारतीय विद्यापीठ 4,40,671 आपको राउंड 1 में था, 5,52,224 आपको राउंड 2 में चला गया। ग्राफिक एरा देहरादून की बात करें तो 4,42,416 राउंड 1 में था, 4,78,912 राउंड 2 में चला गया। डीवाई पाटिल नवी मुंबई 4,90,526 राउंड 1 में था, 4,57,967 ड्रॉप होकर राउंड 2 में चला गया। डीवाई पाटिल पुणे की बात कर लें 3,95,628 राउंड 1 में था, 4,39,258 आपको राउंड 2 में चला गया। सविता चेन्नई 4,32,358 राउंड 1 में था और 5,25,685 राउंड 2 में चला गया। जेआर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 7,37,672 आपको राउंड 1 में था और राउंड 2 में यही बढ़ के 8,21,077 चला गया, 195 का स्कोर था और ये लोएस्ट रहा है डीम्ड में फ्रेंड्स, 8,21,077 का आपको राउंड 2 में लोएस्ट कट ऑफ रहा है जीआर मेडिकल कॉलेज। और जैसे प्रीवियस ईयर्स में आप देखते थे लिस्ट 12 लाख 13 लाख तक भी कट ऑफ डाउन जाता था, बट 2025 में थोड़ा अपर साइड पे रहा है कट ऑफ। खास करके अगर मैं तमिलनाडु और पौंडीचेरी के डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, श्री ललितांबाई की बात करें तो 2,95,429 राउंड 1 में था, यही 3,24,838 आपको राउंड 2 में गया है। एसआरएम चेन्नई क्या बात करें 4,96,509 राउंड 1 में था, 6,11,782 राउंड 2 में चला गया। संतोष गाजियाबाद 4,99,941 राउंड 1 में था, 5,23,387 राउंड 2 में चला गया। चेटीनाड की बात करें तो 6,08,000 आपको राउंड 1 में था, 7,37,100 आपको राउंड 2 में चला गया। गीतम पे आते हैं विशाखापट्टनम 4,37,866 राउंड 1 में था, 4,82,169 राउंड 2 में चला गया। महात्मा गांधी पौंडीचेरी की बात करें राउंड 1 5,81,782 था और सेकेंड राउंड में आपको 7,24,279 चला गया। मीनाक्षी की बात करें तो 5,58,109 आपको राउंड 1 में था, राउंड 2 में 5,93,831 का कट ऑफ चला गया। विनायका मिशन कराईकल की बात करें तो राउंड 1 4,91,918 था, राउंड 2 में 6,33,931 था और विनायका मिशन सेलेम की बात करें तो 5,49,662 राउंड 1 में था और 6,36,297 राउंड 2 में चला गया। एसीएस चेन्नई की बात कर लें 5,87,084 राउंड 1 में था, 6,12,000 आपको 27 राउंड 2 में ड्रॉप होके फ्रेंड्स चला गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अरुपदाई जो पौंडीचेरी में है उसमें आपको जो राउंड 1 में कट ऑफ था 5,93,506 था, राउंड 2 में यही 6,84,493 चला गया। भारत मेडिकल कॉलेज में राउंड 1 में 6,57,379 था,
वही 7,75,178 ड्रॉप होके राउंड 2 में चला गया। इसके साथ अगर बात करें श्री बालाजी की, तो राउंड 1 में 7,07,998 था, वही आपको राउंड 2 में 7,73,612 चला गया। वेल्स की बात करें तो राउंड 1 में 4,24,512 था और सेकेंड राउंड में 5,70,146 आ गया, जबकि वेल्स में 50 सीट फ्री पड़ी है। चेन्नई के 2-3 कॉलेजों में सीटों में इंक्रीमेंट हुआ था। लक्ष्मी नारायण 7,33,697 राउंड 1 में था, 8,05,731 राउंड 2 में चला गया। श्री सत्य साई की बात करें चेन्नई तो 6,40,116 राउंड 1 में था और 7,24,488 ड्रॉप होके राउंड 2 में चला गया। तो ओवरऑल फ्रेंड्स राउंड 2 में ड्रॉप हुआ है। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगामी जेएनएमसी, जो कि आपको राउंड 1 में ये कॉलेज नहीं था कुछ रीजन से। राउंड 2 में ये कॉलेज आया है और राउंड 2 में 1,65,197 का कट ऑफ गया है, 424 का स्कोर गया है। बहुत लोग वेट कर रहे थे इस कॉलेज का, जो कि राउंड 2 में आया है और बहुत सारे ने चॉइस डाला है, जिस कारण से आपको कट ऑफ थोड़ी कंपेयर टू अदर हाई गई है। इसके अलावा डीवाई पाटिल का एक नया कैंपस फ्रेंड्स आया है आपको तलेगांव में, उसमें राउंड 2 में ये कॉलेज आया है, 5,07,898 का कट ऑफ रहा है। तो ओवरऑल 195 का कट ऑफ लोएस्ट गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स ये था कट ऑफ राउंड 2 का। आपने देखा राउंड 1 के कंपेयर में ड्रॉप हुआ है। फ्रेंड्स एक और कॉलेज जो पुराना, जो राउंड 1 में भी नहीं था और राउंड 2 में भी नहीं आया, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका दिल्ली का है। राउंड 2 में जुड़ने की संभावना थी बट नहीं जुड़ी, मे बी राउंड 3 में आएगा, तो उसके कारण भी कुछ कॉलेजों का कट ऑफ ड्रॉप होगा अगर राउंड 3 में आते हैं। अगर राउंड 3 की बात करते हैं तो राउंड 3 में आप बहुत एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा कट ऑफ डाउन होने का। मुझे लगता है कुछ सीटें बढ़ने की संभावना है, तो अगर आती है तो कट ऑफ डाउन जाएगा। खास करके मैं ये चेन्नई और पौंडीचेरी जो डीम्ड कॉलेज है हम उनकी बात कर रहा हूं, उसमें आपको थर्ड राउंड में कट ऑफ डाउन होते हुए दिख सकता है, क्योंकि राउंड 2 है, यहां आपको रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है, नहीं तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई कॉलेज मिला है और आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं डीम्ड में, तो आपके 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएगी। लेकिन अगर आप दोबारा एमसीसी में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या डीम्ड के ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो आप राउंड 3 में फिर से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपया फिर से आपको पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं, थोड़ा हम रिपोर्टिंग को समझते हैं कि रिपोर्टिंग किस हिसाब से है, शेड्यूल क्या है, तो उस पे हम आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि फाइनल रिजल्ट 17 को आने वाली थी, बट आज प्रोविजनल ही आई है, जो कि आपको 15-16 को आने वाली थी। फाइनल रिजल्ट 18 को आपको कल आपको सेकेंड हाफ में आने की संभावना है, सेकेंड हाफ में आ जाएगी, लेकिन रिपोर्टिंग 18 से 25 तक ही रहेगी। तो जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आप जो भी कॉलेज प्रोविजनल अलॉटमेंट में आया है, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं, वहां से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उठाएं, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट एडमिशन सेक्शन में या आप एक बार चेक कर लें, वहां से आप डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट उठाएं, वहां से आप फीस अमाउंट लें, हॉस्टल एवरीथिंग, इसके साथ किस बैंक अकाउंट क्या डिटेल डीडी है, वो सारी आप कॉलेज की वेबसाइट से प्रॉपर लें, इधर उधर से ना लें, वो आपको गलती हो सकती है। इसके साथ आप जो है प्लान कर लें, जो भी कॉलेज आपको प्रोविजनल लिस्ट में आया है मोस्ट प्रोबेबली वही रहने वाला है, तो आप
दूर के डिस्टेंस पे कॉलेज मिला है तो आप प्लानिंग कर लें जाने की, आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें। तो ये सारी चीजें तैयार करके डे 1 पे रखें, जो कि आपको आगे डिले ना हो। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं रिपोर्टिंग के साथ साथ अपग्रेडेशन में किस तरह के नियम हैं। आप रिपोर्टिंग के अलावा अपग्रेडेशन में जा सकते हैं नहीं है। जिनको राउंड 1 में अपग्रेडेशन में कॉलेज मिल गया है वो उनको क्या प्रोसीजर करना है। तो अब आते हैं राउंड 2 के कंडीशंस को। राउंड 2 में क्या क्या। पहला, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है राउंड 2 में, तो पहला तो आप उस पे अलॉटेड कॉलेज पे आप रिपोर्ट करिए, ठीक है। अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं कॉलेज मिलने के बाद, तो आप अपग्रेडेशन में भी जा सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेडेशन का रूल क्या है कि आप जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है वहां आप जाके प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग करना है, फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, और वहां आपको अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस उसी कॉलेज में डालना है। ये ध्यान रखें कि आप उस कॉलेज में अपग्रेडेशन के लिए आप फॉर्म लेके फिल करके आए, कॉलेज से बोलें कि मुझे अपग्रेडेशन में जाना है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला था, अगर कोई भी कॉलेज आपको राउंड 1 में मिला था और आपने अपग्रेडेशन राउंड 2 में डाला है, तो आपको राउंड 2 में अगर कोई कॉलेज मिल गया अपग्रेडेशन में, तो फर्स्ट आपके राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वहां आप जाएं। पहला आपको वहां जाना पड़ेगा, आपको वहां सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी, वहां से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, और फिर आप राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिला है वहां जाके आप रिपोर्ट कर दें। ये कंपलसरी है फ्रेंड्स, नहीं तो आपके अमाउंट फॉरफिटेड हो जाएंगे, और हो सकता है राउंड 1 के कॉलेज में जो भी आपने फीस जमा किया है उसमें भी आपको कुछ डिडक्शन हो जाए। तो ये कंपलसरी है। राउंड 1 से आप राउंड 2 अपग्रेड जा सकते हैं, राउंड 1 से आप राउंड 3 अपग्रेड नहीं जा सकते हैं। अगर राउंड 2 में कॉलेज कोई नहीं मिला है आपको अपग्रेडेशन के बाद, तो जो राउंड 1 में कॉलेज है वही आप कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 3 अपग्रेडेशन नहीं जा सकते। हाँ, राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेडेशन आप जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन, अगर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला है और आप लेना नहीं चाहते हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप कॉलेज नहीं ले सकते हैं। इसमें नुकसान आपका क्या होगा कि आपने जो सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपया फॉरफिटेड हो जाएंगे, और फिर आप राउंड 3 में अगर आप जाना चाहते हैं तो नए सिरे से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और आपको 2 लाख रुपया की और सिक्योरिटी अमाउंट वहां पे जमा करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल ये कंडीशन है फ्रेंड्स अपग्रेडेशन का, इसको ध्यान में रख के करिएगा, कहीं मिस ना हो जाए चीजें जो कि आपको नुकसान दे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये था राउंड 2 के डिम्ड का पूरा कट ऑफ एनालिसिस, साथ में आपको रिपोर्टिंग जैसे मैंने बताया कि आप कल से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट है, अपने अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी है। फीस स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वैसी की वेबसाइट से उठाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस जब कल फाइनल रिजल्ट आ जाएगी तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर में आपको नोडल सेंटर के नंबर दिए होंगे जो कि उसी कॉलेज के होंगे जहां आपको अलॉटमेंट मिला। अगर कोई इंफॉर्मेशन में गैप है, अगर कुछ चीजें आपको गैप लग रही, कोई जानकारी लेनी है, तो उस नोडल सेंटर वाले नंबर पे आप कॉल करके उससे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी एनालिसिस। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप टीम गेट माई यूनिवर्सिटी में बने रहिए, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।